नमस्कार दोस्तों। आज हम पाइथन का एक टॉपिक है वेरिएबल। तो उस वेरिएबल को हम समझेंगे कैसे हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए क्या क्या हमारे पैरामीटर्स होते हैं। तो उसको हम आज समझते हैं। बेसिकली वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारा एक कंटेनर होता है जिससे हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और उसी कंटेनर को हम उसी वेरिएबल को हम जब चाहे तब उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा num इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ये एक आपका वेरिएबल हो गया num, जिससे मैंने 8 वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी। एक दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया num2 इज इक्वल टू 20। ये एक दूसरा वेरिएबल num2 है, ये 20। तीसरा वेरिएबल एक num3 ले लिया इज इक्वल टू इसकी वैल्यू वैल्यू मैंने स्टोर कर दी 45। तो ये तीन आपके जो हैं वो वेरिएबल है, एक num1, सॉरी num, एक num2 एंड थर्ड num3। इससे वैल्यू स्टोर कर दी। अब हम इसको अगर रन करते हैं तो वैल्यू यहाँ पे शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने केवल अभी वैल्यू स्टोर की है, मैंने अभी उसका वैल्यू को शो नहीं किया है। तो वैल्यू को शो करने के लिए हम प्रिंट कमांड का यूज करते हैं, PRINT, प्रिंट। और इसके अंदर हम उस वेरिएबल को इनपुट करते हैं जिसे हम शो करना चाहते हैं। जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है उसको हम शो करना चाहते हैं। जैसे अभी नम वेरिएबल, नम, इसके अंदर अगर हम इनपुट करते हैं NUM, नम, टैब की बटन प्रेस करेंगे और अब इसको रन करेंगे तो नम में वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है 8, वो 8 हमारे स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगी। 8। तो ये तो वेरिएबल में कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब बात आती है कि वेरिएबल को डिफाइन करते समय, उसका नाम रखते समय हम वेरिएबल में क्या क्या नाम लिख सकते हैं, वेरिएबल का नेम जो है वो कैसा हो सकता है। तो वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हम वेरिएबल के का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कभी नंबर नहीं हो सकता। यानी अगर हम फोर नम वेरिएबल पे स्टोर वैल्यू करेंगे 8, तो ये एरर शो कर देगा। एरर शो कर देगा इसलिए क्योंकि कभी भी किसी वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो आपका नंबर नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन जो आपकी है फर्स्ट, वो ये है कि कांट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल इज नंबर। तो ये पहली कंडीशन है कि वेरिएबल में किसी का नंबर, वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो नंबर नहीं हो सकता। दूसरा जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन जो है कि वेरिएबल में कभी भी स्पेस नहीं हो सकता। यानी अगर हम स्पेस करके यहाँ पे 1 करते हैं तो ये भी वेरिएबल आपका गलत है। ये यहाँ पे इस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल में कभी भी फर्स्ट चीज की उसमें नंबर नहीं हो सकता, फर्स्ट कैरेक्टर। दूसरा, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं हो सकता। तो स्पेस की जगह पे हम यहाँ पे अंडर स्कोर का यूज करेंगे। ये आपका सही। तो सेकंड कंडीशन इज
कांट यूज स्पेस इन वेरिएबल। ये आपकी दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन कि कभी भी हम वेरिएबल के नाम में स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। जैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, नम एट द रेट 4 इज इक्वल टू 56। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि एरर शो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर लिया। तो वेरिएबल के नाम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन आपकी ये है कि कांट यूज स्पेशल कैरेक्टर इन वेरिएबल। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया कि पहली कंडीशन ये है कि वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपका कभी भी नंबर नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन ये है कि हम वेरिएबल के नाम में कभी स्पेस नहीं यूज कर सकते, एरर शो कर देगा। और तीसरा वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए जो कंडीशन है वो है कि हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए जो फोर्थ कंडीशन होती है वो हमारी कंडीशन ये है कि हम वेरिएबल जो हमारा होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव इन द सेंस समझते हैं, सपोज दैट मैंने AGES स्मॉल लेटर पे लिखा और मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 32। एक दूसरा वेरिएबल मैंने क्रिएट किया इज नेम का, AGE इज इक्वल टू, और इस पे मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 65। तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल जो हैं वो हमारे अलग अलग हैं, क्योंकि वेरिएबल जो होता है वो हमारा केस सेंसिटिव होता है। तो इस चीज को भी हमें याद रखना है कि अगर हम स्पेलिंग में सेम स्पेलिंग जो है वो अगर हम केस चेंज कर देते हैं तो वेरिएबल हमारा दूसरा हो जाता है। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट AGES, एंटर किया, एक प्रिंट किया, प्रिंट एज। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 60 से 65 जो है वो फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ, फिर इसके बाद 32 हुआ, यहाँ पे 32। तो ये दोनों वेरिएबल जो हैं वो हमारे अलग अलग हैं। तो ये फोर्थ कंडीशन थी कि वेरिएबल एक केस सेंसिटिव होता। दूसरी, एक वेरिएबल को हमें वेरिएबल डिफाइन करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि वेरिएबल में कभी भी जो हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं, जैसे आपका फॉर हो गया, फॉर्मेट हो गया, व्हाइल हो गया, इफ हो गया, यानी जो ऑलरेडी हमारे पाइथन में रिजर्व्ड है वर्ड, कि उनका हम कहीं फंक्शन में यूज करते हैं, जो या जो लूप्स हैं हमारे, तो उन सबको जो रिजर्व वर्ड है उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल डिफाइन करते समय। यानी इफ इज इक्वल टू अगर हम 76 करते हैं तो यहाँ पे ये एरर शो कर देगा, क्योंकि इफ हमारा यहाँ पे एक रिजर्व वर्ड है। सपोज दैट FOR फॉर इज इक्वल टू 67, तो ये भी आपको एरर शो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इफ और फॉर दोनों आपके रिजर्व कीवर्ड है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो मोस्टली ये आपके 5 मेन
कंडीशंस थी जो हमें किसी वेरिएबल को डिफाइन करते समय ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि इसके अलावा भी वेरिएबल में कोई और कंडीशन हो सकती है जो हम वेरिएबल को डिफाइन करते समय ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।